आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे यादगार किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही कुछ गिने चुने लोगों को याद रहा होगा। इसे इतिहास में एक बेहद खतरनाक टकराव के नाम पर हमेशा याद रखा जाएगा, जो खुशकिस्मती से एक भयंकर घटना को अंजाम दिए बगैर टल गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सन की विचारधारा के दो जाने माने लोगों की, जो बाल ठाकरे और जरनैल सिंह भिंडरावाला के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। जरनैल सिंह भिंडरावाला पंजाब के 3 दशक पहले कट्टरवादी चरमपंथी संत के रूप में उभर कर सामने आए थे। सन 1977 में भिंडरावाले को सिखों की धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का मुखिया घोषित कर दिया गया था। दमदमी टकसाल के हथियारबंद सिखों से घिरे जरनैल सिंह भिंडरावाले की एक अलग कट्टरवादी विचारधारा थी। भिंडरावाले का मानना था कि लक्ष्य हासिल करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। जरनैल सिंह भिंडरावाले की अपनी अलग विचारधारा और कट्टरवादी गतिविधियों के कारण इनके कारनामों की चर्चा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होने लगी थी। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने सन 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जमकर तारीफ करते हुए और उन्हें एक दमदार नेता बताते हुए पंजाब के कट्टरवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले को चुनौती देकर मुंबई में आने के लिए ललकार दिया था और कहा था कि अगर आप पर कट्टरवादी और चरमपंथियों के होने का भूत सवार है तो आप मुंबई में आकर दिखाइए, तब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि कट्टरवादी असली योद्धा कौन है। लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाला बाल ठाकरे की चुनौती से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने बाल ठाकरे की चुनौती को स्वीकार कर लिया और तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए। इनके साथ हजारों लोग और कई 100 गाड़ियों का भारी काफिला था, जो इनके कट्टरवादी और चरमपंथी होने के साथ साथ इनके रुतबे की झलक पूरी दुनिया को दिखा रहा था। भिंडरावाले ने सीधे मुंबई में जाकर दादर स्थित गुरुद्वारे में अपना डेरा जमाया। भिंडरावाले के साथ काफिले को देख बाल ठाकरे के होश उड़ गए और कुछ लोगों का कहना था कि जब तक भिंडरावाले ने मुंबई में अपना डेरा जमाए रखा तब तक बाल ठाकरे चुपचाप अपने घर में ही बैठे रहे। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि बाल ठाकरे ने चुप रहकर कोई हिंसक कदम ना उठाते हुए अपने समझदार होने का परिचय दिया। अगर बाल ठाकरे भिंडरावाले का सामना करने उनके डेरे पर पहुंच जाते तो ये घटना एक भयानक हिंसा का रूप ले सकती थी और पूरे देश में इस हिंसा का बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता था। दोस्तों, इंसानों के अंदर हमें अच्छाई और बुराई दोनों ही देखने को मिलती है और कुछ इसी तरह भिंडरावाले के बारे में भी यही बताया जाता था कि उनके अंदर एक खास किस्म की अच्छाई देखने को मिलती थी। जरनैल भिंडरावाले के चरमपंथी और कट्टरवादी संत होने के कारण यहाँ तक कि उनके एक इशारे पर लोग बीड़ी, सिगरेट और शराब जैसी नशीली चीजों का सेवन करना छोड़ देते थे। लेकिन उस समय देश के कुछ सिखों की एक अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर में जरनैल सिंह भिंडरावाले ने खतरनाक हथियार और गोला बारूद जुटाना शुरू कर दिया और स्वर्ण मंदिर पर आतंकवादियों का पूरी तरह जबरन कब्जा हो जाने के बाद स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। सेना के जवानों ने इस ऑपरेशन के दौरान 493 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था और सेना के साथ चल रही खालिस्तान के समर्थकों की मुठभेड़ के दौरान जरनैल सिंह भिंडरावाले को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद स्वर्ण मंदिर को आतंकियों से आजाद कराया गया। आप किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, बाबा बाल साहब ठाकरे को या जरनैल सिंह भिंडरावाला को? अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।